अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल द लर्निंग ट्यूब में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम मैथमेटिक्स में एक बहुत ही अहम टॉपिक सीखने जा रहे हैं जो कि हैं लॉज या प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आल्सो। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के जो रूल्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम आज सीखते हैं इस लेक्चर में। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मुख्तलिफ़ टेस्ट के हवाले से भी और मैट्रिक के पेपर्स वगैरह के हवाले से भी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन या मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यानी एडिशन में भी अलग प्रॉपर्टी है इसकी लॉ और मल्टीप्लिकेशन में अलग है। सही है, तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो ये हमें कहती है कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हो, ठीक है, एक हो एक बी हो, ठीक है, तो अगर इन दो नंबर को हम अगर प्लस कर ले तो a प्लस बी, ठीक है, ये बराबर होगा b प्लस एक है। ठीक है, ये हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, एडिशन में ये प्रॉपर्टी हमें कहती है कि अगर दो नंबर्स को हम प्लस कर ले, चाहे इस तरह प्लस कर ले चाहे इस तरह प्लस कर ले, आंसर एक ही आएगा। ठीक है, दोनों से। फॉर एग्जांपल अगर हम 2 + 3 कर ले तो इससे भी 5 आएगा, या 3 + 2 कर ले तो इससे भी 5 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। यही प्रॉपर्टी अगर हम मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो ये हमें कहती है कि अगर दो नंबर हमारे पास a और b हो, तो अगर इनको हम मल्टीप्लाई कर ले, चाहे इस तरह मल्टीप्लाई कर ले a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू, चाहे इस तरह मल्टीप्लाई करें b मल्टीप्लाई a। ठीक है, अगर a को b के साथ मल्टीप्लाई करें या b को a के साथ, जवाब एक ही आएगा। ठीक है, एक ही बात है। फॉर एग्जांपल 2 × 3 से हमारे पास 6 आता है। ठीक है, और इसी तरह 3 × 2 से भी हमारे पास 6 ही आंसर आता है। सही है, तो दोनों तरफ से एक ही आंसर आता है, तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन जी। तो इसी तरह हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हमें कहती है कि अगर हमारे पास 3 नंबर्स हो, एक a एक b और एक c, ये हम सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम तीनों को प्लस करें तो इस तरह से कि a + b + c, ठीक है, ये b + c को हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, यानी पहले b और c को प्लस कर लेते हैं, फिर इससे जो आंसर आ जाए उसके साथ a को भी प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे जो सम आएगा वो इससे भी आएगा। ये यहाँ पर राइट हैंड साइड में इसका लिख लेता हूँ आपको, a + b + c। ठीक है, यानी यहाँ पर हम a और b को अलग प्लस कर लेते हैं, इससे जो सम आ जाए, आंसर आ जाए, उसके साथ c को भी प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों तरफ से एक ही आंसर आएगा। ठीक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा, तो इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमें कहती है कि अगर हम इस तरह 3 नंबर्स हो a b c हो, इनको हम मल्टीप्लाई कर ले। ठीक है, तो अगर हम इस तरह मल्टीप्लाई कर ले a × b × c, ठीक है, तो b और c को हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, इन दोनों को हम अलग से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इससे जो आंसर आ जाए उसके साथ हम a को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास तीनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। वो प्रोडक्ट इस तरह से भी आता है कि अगर हम पहले a और b को कर लेते हैं, a और b को मल्टीप्लाई कर ले पहले, और इससे जो आंसर आ जाए उसके साथ c को भी मल्टीप्लाई कर ले। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट दोनों बराबर होगा, दोनों साइड बराबर होंगे, तो इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। ठीक है, यानी इस प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों हमारे पास हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमें कहती है कि अगर हमारे पास 3 नंबर्स हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल a b एंड c, ठीक है, तो अगर हम इसको इस तरह कर लेते हैं a × b + c, ठीक है, b और c प्लस फॉर्म में हो और उसके दोनों के साथ a मल्टीप्लाई फॉर्म में हो। ठीक है, इन दोनों के साथ a को मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे, तो अगर हम पहले b और c को प्लस कर लेंगे और फिर उसके साथ a को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो जिससे जो आंसर आएगा, तो ये हमारा जो राइट हैंड साइड है इससे भी एक ही आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल राइट हैंड साइड में हम कर लेते हैं a b, यानी a को पहले b के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर प्लस ac, ठीक है, फिर a को जो है c के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सही है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इनसे जो आंसर आ जाए, प्रोडक्ट आ जाए, उनको दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। सही है, तो इस राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से एक ही आंसर आएगा, तो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। ठीक है, तो ये तो हमारा आज का टॉपिक था। ठीक है, लॉज या प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा हासिल हुआ होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इससे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।